सरस्वती महोत्सव में पहुंचे विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण। सरस्वती नदी पर लगी प्रदर्शनी और सरस मेले का अवलोकन किया। तीर्थ के जल में किया आचमन। सरस्वती महोत्सव में पहुंचे विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण। सरस्वती नदी पर लगी प्रदर्शनी और सरस मेले का अवलोकन किया। तीर्थ के जल में किया आचमन। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने पत्रकारों से कहा कि वर्तमान सरकार संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ मजबूत करने का काम कर रही है। पिछले वर्षों सरस्वती नदी को लेकर काफी कार्य हुए हैं। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड को इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। कुंभ स्थली प्रयागराज की तरह पिहोवा भी पवित्र स्थान है। इस तरह के प्रोग्राम लगातार चलते रहने चाहिए क्योंकि यह हमारी आस्था का केंद्र भी है। इससे पूरे समाज को, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान होगा। सरस्वती नदी से जुड़ा यह विषय इसलिए भी अहम है क्योंकि जल ही जीवन है। वर्तमान में भविष्य के लिए जल बचाना चुनौती है, मगर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस विषय पर काम कर रही है। वहीं पिहोवा के कांग्रेस विधायक मनदीप चट्ठा को निमंत्रण नहीं मिलने के सवाल पर बोले कि इस बात का कोई संज्ञान नहीं है। कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। साथ ही दिल्ली चुनाव पर भी कोई नहीं बोले। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव, मैं समझता हूं कि वर्तमान की सरकार लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है और लगातार संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रही है। सरस्वती नदी, जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कार्य पिछले वर्षों में हुआ है, और एक मैं बधाई देना चाहूँगा सरस्वती बोर्ड को, जो उनके चेयरमैन हैं धूमन सिंह जी, और सभी यहाँ की टीम को, जो लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पूरे देश में, क्योंकि एक कुंभ का मेला भी प्रयागराज में चला हुआ है और यहाँ पर भी एक बहुत ही पवित्र स्थान है, लोग यहाँ पर भी लगातार आते हैं और एक हमारा आस्था का केंद्र भी है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार चलते रहने चाहिए ताकि पूरे समाज को, और विशेष रूप से जो हमारी भावी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको हमारी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और सरस्वती नदी से जुड़ा ये विषय, क्योंकि जल ही जीवन है, हम सब जानते हैं, और आज समय है जल बचाने का, आज समय है भविष्य की चुनौतियों से लड़ने का, और जिसके लिए बहुत सारे कदम वर्तमान की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए हैं। और मैं इस महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी को देता हूं। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव चला हुआ है, 5 तारीख को मतदान है। स्थानीय व्यवस्था ने इसको देखना है, मुझे इस बात का कोई संज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा। तो जो लोग नहीं आ रहे, इस बारे में आपका क्या कहना? लोगों ने